नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विनीत माहेश्वरी एक बार फिर ऐसी खबर लेकर आया हूं आपके बीच जिसे देखकर रह जाएंगे आप हैरान। बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जाता है, विकास से परिवार प्रसन्न होते हैं, स्थानीय जनता खुश होती है, लेकिन अगर विकास अंधा बन जाए तो वहां के रहने वाले परिवार मुसीबत में आ जाते हैं। ऐसा ही एक विकास हो रहा है लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में, जहां पर नालियां बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन इन नालियों के कारण कुछ परिवार घर के अंदर कैद हो गए हैं। डीएलएफ अंकुर विहार की बात हो या एसएलएफ विहार की बात हो, यहाँ पर जो नालियां बनाई जा रही हैं वो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट से लगभग 2 फीट ऊंची बनाई जा रही हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप किसी भी परिवार को कैद कर सकते हैं। यहाँ पर मकान को ऊंचा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, फ्लैट व्यवस्था है, जहां पर नीचे वाला जिस फ्लैट में रह रहा है उसे उसी हिस्से में रहना होगा। वह अपने हिस्से को ऊंचा नहीं कर सकता, तोड़फोड़ नहीं कर सकता, लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले परिवार कैद हो गए हैं। कारण सिर्फ कमीशन का खेल। जितना मलबा पड़ेगा, जितनी नाली ऊंची बनेगी, उतनी ही अधिकारियों को कमीशन मिलेगी। हम नहीं कह रहे हैं, लोनी नगर पालिका में एक सभासद द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबकी कमीशन बंधी हुई है। जेई को 6% मिल रहे हैं तो अधिशासी अधिकारी को 7% मिल रहे हैं। नेताओं को क्या मिल रहे हैं ये नेता जानते हैं, लेकिन इन सभी की बदहाली के कारण क्षेत्र की जनता रो रही है। विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता पीड़ित है। गलती चाहे किसी की भी हो, दोषी चाहे कोई भी हो, लेकिन खामियाजा क्षेत्र के वह परिवार भुगत रहे हैं जिन्होंने बड़ी शान से डीएलएफ अंकुर विहार जैसी कॉलोनी में फ्लैट खरीदे थे कि एक हमारे लिए बन जाएगी या हमें मिल जाएगी। बहुत से परिवारों के बैंक से लोन चल रहे हैं, अब वह विचार कर रहे हैं कि हमारा फ्लैट तो बिकेगा भी नहीं, तो हम बैंक का लोन क्यों दें। डिफॉल्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मन पीड़ित है। क्या किसी भी अधिकारी के पास, प्रदेश की सरकार के पास या उन जनप्रतिनिधियों के पास इन ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों के आंसू पोंछने का कोई रास्ता है, या जनता यूं ही मरती रहेगी या मरने का इंतजार करती रहेगी अंधे विकास के चलते। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में विकास के नारियल बहुत जोर शोर से फोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है। विकास के नारियल लोगों के सर पर पड़ रहे हैं, लोगों के सरों पर फूट रहे हैं। ऐसी एक दास्तान और लेके आए हैं। अब इसे हम विकास तो नहीं कह सकते, अंधा विकास जरूर कह सकते हैं। यहाँ पर देखा गया कि ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड क्षेत्र है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो फ्लैट बने हुए हैं ये ऊंचा नहीं कर सकते, इनके पास ऑप्शन नहीं है इसको ऊंचा कर ले, लेकिन यहाँ के नेताओं द्वारा अपनी कमीशन के चक्कर में जो 5%, 3%, 7% कमीशन मिलती है, उसके चक्कर में किस तरह ग्राउंड फ्लोर वालों को मारा जा रहा है, उनके जीवन को खत्म किया जा रहा है, इसकी सच्ची दास्तान हम बी ब्लॉक डीएलएफ अंकुर विहार के दिखाएंगे। ये नाली बन रही है। एक चीज और बताएंगे, ये सीवर युक्त एरिया है, यहाँ पर सभी जगह सीवर पड़े हुए हैं। जहाँ पर सीवर पड़ते हैं इतनी ऊंची नालियों का कोई काम नहीं होता, इतने भराव की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ सड़क का पानी जाता है। और ये नालियां अगर छोटी छोटी बन जाती या इन नालियों को खोद कर बना दिया जाता तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड फ्लोर बचे रहते। लेकिन लोगों ने सोचा कि हमें तो अपनी कमीशन से मतलब है, जनता मरती है तो मरे, और वो डीएलएफ अंकुर विहार के इस बी ब्लॉक में साफ साफ दिखा रहा है। ये पूरी नाली बनाई जा रही है, यहाँ से लेकर वहां तक जो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग हैं वो इसमें कैद हो गए हैं और इन्हें कोई सजा नहीं मिली है। इन्हें सजा दे रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता और कमीशन खोर अधिकारी, जिसके कारण आज ये अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हैं। हमारे साथ एक आंटी जी आपका नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला जी, उर्मिला जी कब से रह रही है यहाँ पर? 4-5 साल हो गए। अब इस स्थिति में क्या करेंगी? ना तो अगर आप इस फ्लैट को बेचना चाहे तो कोई खरीदेगा भी नहीं, मैं कभी चाहिए कैसे, मतलब और ना बनी रहे, कुछ तो कर पाएंगे, कुछ कर ही कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहना है आंटी जी का कि कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ और भी लोग जुड़े। मैम आपका नाम?
आशा तिवारी। आशा जी, अभी आपने बताया था 4-5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ये है, इस विकास को आप क्या रूप देंगी? कुछ नहीं देंगे, हमने तो बोला था खोद के बनाओ, अंधा विकास बिल्कुल अंधा विकास है, लेकिन हमने तो काफी बोला था खोद के बनाओ, किसी ने सुना ही नहीं। किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुना, बस कर दिया हमारा। आप देख लो कितना नीचे नेता जा रहा हो है। या अधिकारी, पिसती जनता है। हाँ बिल्कुल पिसती जनता है। तो ये कहना है तिवारी जी का कि नेता हो या अधिकारी, पिसती जनता, और इसमें कुछ नहीं है। बजट भी कम लगता, पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होता, ग्राउंड फ्लोर वाले जो परिवार हैं वे आराम से रह भी सकते थे, परंतु अपनी कमीशन के चक्कर में जो 3% 5, क्योंकि जितना ज्यादा बजट होगा उतनी ज्यादा कमीशन होगी, चाहे वह नेता हो या फिर अधिकारी हो, और उस कमीशन के लिए यहाँ रहने वाले लोगों को मारने की पूरी स्कीम बना रखी है। एक मैम और जुड़ी हुई है, जानकारी उनसे भी लेंगे। मैम आपका नाम? हाँ जी, रचना नारंग। रचना जी कहाँ रहते हैं? ये मेरा नीचे का है। आपका भी ग्राउंड इन फ्लोर? लोगों से बहुत बोला कि भाई थोड़ा नीचे बनाइए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अच्छा, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं भाई, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने भी पैसे देकर फ्लैट खरीदा है, जैसे ऊपर वाले रह रहे हैं वैसे आपका भी अधिकार है। जी। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप ऊंचा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कैद होके रह गए हैं। बस। तो ये कहना है रत्ना नारंग जी का कि कैद होके रह गए हैं, और ये उन नेताओं से साफ कहना है कि आखिर भयाकर जवाब दो उन परिवारों को जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके फ्लैट खरीदे ना, उन्हें उनके पैसे दें जिससे कि वो दूसरी जगह स्थापित हो सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपनी कमीशन की पड़ी है, भ्रष्टाचार की पड़ी है। जनता ये वही जनता है जिसके एक एक वोट से आप सभी जीते हैं, ये वही जनता के टैक्स का पैसा है जिन्हें अधिकारी सैलरी के रूप में पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये स्थिति उस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पास कॉलोनी की है, जिसमें सब कुछ पास है, अंधा विकास है, और उसी अंधे विकास के चलते ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। क्या देखेगा कोई इनके आंसू, या फिर कमीशन के चलते ये कहानी यूं ही बरकरार रहेगी? जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, सभासद हो, चेयरमैन हो, अधिकारी हो, जिम्मेदारी सभी की बनती है, लेकिन सभी नारियल फोड़ने के लिए क्षेत्र में आते हैं, जनता के दुख दर्द से कोई वाकिफ नहीं होता। और ये स्थिति इस नाली को देखकर साफ पता लगती है कि जनता से किसी को मतलब नहीं है। नारियल फोड़ो, अंधा विकास कराओ और अपने घर को जाओ।